Hello students, welcome to my Higher Study Point of channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is the part of history and lesson number 5 architecture in medieval India. ओके इसके हमने दो पार्ट डिस्कस किए हैं. आज का ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है इस लेसन का, जिसमें हम जो बचे हुए जो पॉइंट्स है वो आज हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. ओके तो आज के वीडियो का सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है पार्ट 3 का वो है डैम्स, वाटर रिजर्वियर्स एंड बाउलीज. ठीक है, इसमें हम जो डैम्स या फिर वाटर रिजर्वेशन उस टाइम पे कैसा होता था है ना मिडाइवल पीरियड में, वो हम इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सिंस अर्ली टाइम्स इंडियन रूलर्स हैड रिकॉग्नाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग सिस्टम फॉर सप्लाइंग वाटर टू टाउन्स एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स. उस टाइम में कई पहले से जो इंडियन रूलर्स जो चलाते थे जब वहाँ पे जब उनका राज्य था, ठीक है, तो उस वक्त में जो सबसे ज़्यादा पानी का जो सप्लाई होता था वो ज़्यादातर वहाँ पे क्या चीज़ों की इम्पोर्टेंस थी, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बिल्डिंग्स और पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई है ना, वो सारी जो चीज़ें थी वो कैसे सप्लाई की जाती थी गांव में और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, खेती में वगैरह. ठीक है, टैंक्स, वेल्स, कैनल्स एंड सो ऑन वेयर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज. इन सारे पर्पज को करने के लिए वो मतलब पानी का सप्लाई करने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते थे, मतलब टैंक्स का, वेल्स का, कुएं है ना, कैनल्स, इन सारी चीज़ों को वो बनाते थे, उसका कंस्ट्रक्शन करते थे. द मिडाइवल रूलर्स continued this tradition. The latter Cholas repaired and maintained Kalani, an irrigation dam built by an ancient Chola ruler in the Kaveri Delta. जब चोला का जब राज्य था तब उस टाइम पे मिडाइवल पीरियड में चोला रूलर ने कावेरी नदी मतलब कावेरी डेल्टा में उन्होंने कई ऐसे उन्होंने डैम्स बनाए. ठीक है, खेती बाड़ी में उसका यूज करने के लिए, वहाँ के पानी का यूज करने के लिए. ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश वोन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वियर जस्ट आउटसाइड दिल्ली ए कुन्हा नोन एज हुएजे सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वियर. ये जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या बनाया था, पानी को रिजर्व करने के लिए उन्होंने रिजर्वेयर बनाया था, रिजर्वेयर का कंस्ट्रक्शन किया था. उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जिसको उनको हुएजे सुल्तानी के नाम से भी उस रिजर्वेयर को जाना जाता था. Bowlies or step wells served as wells in which water could be accessed by descending a flight of steps. उसके बाद फिर बाउलीज बनाया गया. बाउलीज या फिर उसको स्टेप वेल कहा जाता था. ठीक है, मतलब वो सीढ़ियाँ रहती थी, सीढ़ियाँ उतर के वहाँ अंदर पानी रहता था, वहाँ पे जाके फिर वो पानी निकलता, उसको बाउली कहा जाता था उस टाइम पे. ठीक है, तो वो उसका फिर यूज़ करना स्टार्ट हुआ. मोस्टली फाउंड इन द अरिड रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न एंड साउथर्न हरियाणा, बाउलीज वेयर आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स. अपने इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और साउथर्न हरियाणा में बाउलीज का उसका आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर बनाया गया. ठीक है, मतलब उसका किस तरह से आर्किटेक्ट किया, किस तरह से उसको बना, उसकी सीढ़ियाँ बनाई और उसको किस तरह से वो डेकोरेट किया, वो सारा जो स्ट्रक्चर था वो हरियाणा में बनाया गया था. द बेसिक पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बाउलीज वॉज टू रीच द अंडरग्राउंड वाटर इजीली. ये बाउली बनाने का जो मेन पर्पस क्या था, मेन उद्देश्य क्या था कि हमें अंडरग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर का जो पानी था वो आसानी से निकाला जा सके और आसानी से वो प्राप्त किया जा सके, यही उसका पर्पस था. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्सेज. Red sandstone and other stones were used extensively in making walls and ceiling. Gradually, white marble also came to be used in tandem with red sandstone. रेड कलर के जो सैंडस्टोन होते थे
और जो अदर दूसरे जो पत्थर वगैरह होते थे उनका सबसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता था दीवारें वगैरह बनाने के लिए, वॉल्स वगैरह बनाने के लिए। और वाइट मार्बल का भी यूज़ ज़्यादातर किया जाने लगा। ड्यूरिंग शाहजहां's region, marble was used extensively for building monuments. शाहजहां के काल में सबसे ज़्यादा मार्बल का यूज़ किया गया बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, जैसे ताजमहल बनाया है ना, उन्होंने ही बनाया, शाहजहां ने पूरा मार्बल का बनाया। ठीक है, द मोनार्क्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत यूज्ड द चीपर ग्रे स्टोन while the Mughals preferred white marble and red sandstone. जब हुकुमशाही दिल्ली सल्तनत जो थी वो लोग बहुत ही सस्ती ऐसे ग्रे स्टोन्स वगैरह वो ज़्यादातर यूज़ करते थे, और मुगल्स लोग जो थे फिर वो वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का यूज़ करने लगे। The building materials for the Taj Mahal were brought from all over the world, jade and crystal from China, sapphire from Sri Lanka. जब जो ताजमहल बनाया गया वो पूरी दुनिया का सारा सामान, मतलब पूरी दुनिया से उसको बनाने के लिए सामान लाया गया एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसको बनाने के लिए। ठीक है, जैसे जाड़े और क्रिस्टल जो मंगाया गया ताजमहल को बनाने के लिए वो चाइना से मंगाया गया। सफ़ायर जो था वो श्रीलंका से मंगाया गया, और वाइट मार्बल जो था वो मकराना इन राजस्थान वहाँ से मंगाया गया, और कार्नेलियन फ्रॉम अरेबिया, कार्नेलियन जो यूज़ किया था वो अरेबिया से मंगवाया गया, और लैपिस लेजुली जो था वो अफगानिस्तान से मंगवाया गया। A huge amount of financial resources was required for the construction of various monuments. For instance, the Red Fort in Delhi took about 10 years to complete at an expenditure of over 1 crore rupees. मतलब जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हुए, जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए उसको बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा उसको पैसे भी खर्चा भी उसको कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल और उतना पैसा भी लगा था। जैसे दिल्ली में जो रेड फोर्ट है ना, उसको कम से कम नियर अबाउट 10 ईयर्स तो कंप्लीट हो ही चुके होंगे, और उसको उस टाइम पे कितना खर्चा लगा था, टोटल नियर अबाउट 1 करोड़ रुपीज लगा था उसको बनाने के लिए। ठीक है, द ग्रोइंग ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज कंस्टेंटली फेड द रॉयल ट्रेजरी. इट फैसिलिटेट जेनरस कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड. तो उस वक्त में मतलब बिजनेस को, ट्रेड को, व्यापार को और कॉमर्स को ग्रो करने के लिए है ना, व्यापार को और पैसे को, उनकी मतलब उसको बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सारे जो गांव में, सिटीज में जो डेवलपमेंट किए जाते थे है ना, और उसको रॉयल ट्रेजरी कहा जाता था। ठीक है, और उसका जो मतलब जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते थे उसका कंस्ट्रक्शन जो था वो उसी पीरियड में हुआ था। शाहजहां एंड द जेनिथ ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स पीक अंडर शाहजहां. ये जो भी मुगल आर्किटेक्चर जो होते थे वो शाहजहां के अंडर में ही काम करते थे। हिज रीजन सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैजेस्टिक एंड ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स. उनके प्रदेश में जो भी कंस्ट्रक्शन का वगैरह जो काम होता था, जो भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स का जो काम होता था वो वही देखते थे। ठीक है, during his reign, different elements of Mughal architecture were fused together in a harmonious way. The style of Mughal architecture that developed during his reign was a mixture of Indian, Central Asian and Persian style. जो मुगलों की जो भी आर्किटेक्चर की जो भी स्टाइल थी वो पूरी क्या थी, मिक्सचर थी। ठीक है, मतलब जैसे इंडियन का भी कुछ उसमें मिलावट था, जैसे जो भी उनकी जो आर्किटेक्चर की जो डिज़ाइन होती थी या जो भी उनकी कला होती थी उसमें इंडियन, फिर सेंट्रल एशियन और पर्शियन की भी स्टाइल्स उसमें मिक्स थी। देयर वॉज एक्सटेंसिव यूज ऑफ मार्बल, द प्रिफरेंस द bulbous domes and elaborate floral ornamentation through the technique of Pitra dura, in which semi-precious stone were used for inlay work on stone. और इसमें
सबसे ज़्यादा बहुत ही एक्सटेंसिव मार्बल का यूज़ किया जाता था, क्योंकि मार्बल जो था वो बहुत ही महंगा में माना जाता था, ठीक है। और मार्बल बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, लेकिन उसका ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और उसमें पिटरा और ड्यूरा नाम की जो टेक्निक होती थी ऑर्नामेंट करने की, ठीक है, उसका यूज़ उसमें किया जाता था। और वहाँ उसमें सेमी प्रीशियस स्टोन, मतलब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट से प्रेशियस जो पत्थर वगैरह होते थे उनको भी उसमें यूज किया जाता था। द मोती मस्जिद और पीरल मॉस्क बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां इज लोकेटेड विद इन द आगरा फोर्ट। जो मोती मस्जिद है और पीरल मॉस्क जो है वो शाहजहां के ही काल में उनकी ही इसमें वो प्रदेश में वो बनाया गया था। जब वहाँ पे मतलब आगरा फोर्ट के ही इसमें बनाया गया था। Built entirely of marble, it consists of domes, kisokes, extensive marble work and recessed archways। और उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मार्बल की चीज़ों का यूज़ किया गया था। द जामा और जामी मस्जिद इन दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। अपने पूरी इंडिया में जो जामा मस्जिद है वो सबसे लार्जेस्ट है, जो दिल्ली में है, ठीक है। बिल्ट इन 1650 CE by Shahjahan, this mosque has a courtyard big enough to accommodate up to 25,000 people at a time। ये जो मस्जिद जो बनाया गया था वो 1650 सेंट्रल इरा में बनाया गया था, जो शाहजहां के काल में। और ये जो मॉस्क था, ये जो मस्जिद थी, ये इसको बनाने के लिए टोटल 25,000 लोगों को उन्होंने लगाया था एक ही टाइम पे। The four minarets constructed of red sandstone and white marble are its chief features। और उसको कंस्ट्रक्टेड करने के लिए उन्होंने रेड सैंडस्टोन का यूज किया और व्हाइट मार्बल्स का यूज किया गया। शाहजहां's ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट वॉज हाउएवर द ताजमहल। लेकिन जब उन्होंने ताजमहल बनाया तब वो पूरी दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल उन्होंने अचीवमेंट वो पा ली थी, ठीक है। इट इज द मौसिलियम ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज महल। उन्होंने ये जो ताजमहल बनाया वो उनकी फेवरेट वाइफ जो थी, जिनका नाम था मुमताज महल, उनके लिए उन्होंने वो बनाया था। These white marble monuments was built on a terrace by the river Yamuna। और वो जो ताजमहल जो बना है वो किस पे बना है? यमुना नदी पे, ठीक है। ईसा खान वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल। उस ताजमहल की जो मेन मुख्य जो आर्किटेक्ट थी जिनका नाम था ईसा खान, ठीक है। द डबल डोम डेलिकेट मार्बल स्क्रीन्स पिट्रा ड्यूरा इनले वर्क एंड kiosk along with the monuments being placed in the middle of a garden add to its beauty। ताजमहल में डबल डोम बनाया गया, ठीक है, और उसको पूरा मार्बल से उसको डेलिकेट किया गया और पिट्रा ड्यूरा डिजाइन का वहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। और उसके पूरे वो बराबर मिडल में बनाया गया और उसके पूरे अराउंड में बहुत ही खूबसूरत ऐसा गार्डन बनाया गया। उसकी उतनी खूबसूरती वो पूरी बाहर निकल आई। शाहजहां ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानबाद इन दिल्ली। शाहजहां के नाम से ही उन्होंने उनकी एक नई सिटी बनाई जिसको शाहजहानबाद कहा जाता है, जो दिल्ली में है, ठीक है। This city had administrative buildings, mosques, the Red Fort, houses, wide roads and garrison, ठीक है। मतलब उस सिटी में उन्होंने मतलब इतनी बड़ी बड़ी सिटी बनाई और उसमें बिल्डिंग्स इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, उसमें हर तरफ मॉस्क मस्जिद वगैरह, रेड फोर्ट और हाउसेस और बड़े बड़े वाइड रोड्स वगैरह बनाए। चांदनी चौक वॉज द मोस्ट फेमस बाजार ऑफ द सिटी। इस सिटी का जो चांदनी चौक नाम का जो बाजार है वो सबसे फेमस है। इट वॉज इनक्लोज्ड बाय 14 गेट्स विच वेयर केप्ट क्लोज्ड एट नाइट। वहाँ पे टोटल ऐसे 14 गेट्स बनाए हैं उन्होंने जो रात में पूरे बंद हो जाते हैं। The Red Fort in Delhi is identified as a fort complex which served as the royal residence as well as the capital of the Mughals। और दिल्ली में जो रेड फोर्ट बनाया है वो
बहुत ही रॉयल ऐसे रेसिडेंस है वहाँ पे। और वो मुगल्स का क्या बन गया है, कैपिटल, मतलब एक राजधानी बन गई थी। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द मेन बिल्डिंग मटेरियल द रेड सैंडस्टोन। वहाँ पे जो मेन जो बिल्डिंग्स बनाए गए उसके जो मटेरियल था उसमें ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया। इट टुक 10 years टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट। आज तक उस मतलब फोर्ट को बन के 10 years जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। The most beautiful buildings within the fort are the ceremonial halls of public and private audience known as the Diwan-e-Aam and Diwan-e-Khas respectively and the रंग महल। ठीक है, मतलब ये जो रेड फोर्ट में जो भी एक बहुत बड़ा सेरेमोनियल हॉल बनाया गया है, ठीक है, जो लोगों के लिए है, वो उसको पब्लिकली और प्राइवेट ऑडियंस के लिए भी उसका यूज किया जाता है, जिसको दीवाने आम भी कहा जाता है या और दीवाने खास भी कहा जाता है, और उसको रिस्पेक्ट से उसको रंग महल भी कहा जाता है। द फेमस पीकॉक थ्रोन स्टर्डेड विथ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन वॉज ऑल्सो इंस्टॉल्ड हियर। और यहाँ पे पीकॉक थ्रोन भी एक ऐसी जैसे मूर्ति टाइप ऐसे बनाया गया है जो गोल्ड से बनाया गया है और बहुत ही प्रीशियस पत्थर उसमें ऐड किए गए हैं। अब देखते हैं रीजनल आर्किटेक्चर। द मिडाइवल पीरियड वॉज मार्क्ड बाय मेनी ट्रांसफॉर्मेशंस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। मिडाइवल पीरियड में ऐसे कई ट्रांसफॉर्मेशंस चले थे इकोनॉमी के लिए और पॉलिटी और सोसाइटी के लिए। मूवमेंट ऑफ पीपल्स आइडियाज फेस एंड स्किल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर प्रोमोटेड टू इमर्जेंस ऑफ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल। और लोग जो थे वो अपनी नई नई आइडिया, नए नए फेस और स्किल्स को बनाने के लिए वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। द इमर्जेंस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द कीन इंटरेस्ट शोन बाय इट्स एम्पायर्स इन आर्किटेक्चर इंकरेज फर्दर सिंथेसिस ऑफ आइडियाज। और मुगल एम्पायर में, मुगलों के साम्राज्य में ज़्यादातर जो आर्किटेक्चर्स थे उनको इनकरेज किया जाता था कि नई नई कला सीखनी चाहिए और नए नए आइडियाज़ को लाना चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए उनको इनकरेज किया जाता था। अ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल किंगडम्स सच एज विजयनगर, ब्राह्मणी, मारवाड़, गुजरात, जौनपुर एंड बंगाल इमर्ज्ड इन द 15th century। और जो बड़े बड़े जो रीजनल किंगडम्स है, जो राज्य है ना, जैसे विजयनगर हो गया, ब्राह्मणी हो गया, मारवाड़, गुजरात और जौनपुर और बंगाल, ये 15th century में इनका उदय हुआ था। आर्किटेक्चर इन रीजनल किंगडम्स हैड अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। उन प्रदेशों की जो आर्किटेक्चर जो थी वो डिस्टिंक्टिव स्टाइल में की गई। इन बंगाल द अदीना मॉक्स टू ट्यूम्स ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद एट पंडुआ, द दाखिल दरवाजा एंड Tantipuram Mosque in Gaur are the important monuments which display a style of their own। जो डिस्टिंक्टिव स्टाइल जो था वो कहाँ यूज़ किया, बंगाल में अदीना मॉस्क बनाया गया उस स्टाइल में। उसके साथ ही जलालुद्दीन मोहम्मद का जो कबर थी वो भी डिस्टिंक्टिव स्टाइल में बनाई गई। और दाखिल दरवाज़ा और तांतीपुरम मॉस्क, पूरा मॉस्क जो था वो गौर में, वो भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है उस स्टाइल में बनाया गया हुआ। द स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ मेनी ऑफ दिस बिल्डिंग्स इज देयर ऑब्लिंग शेप एंड पेक्यूलियर स्टाइल ऑफ रूफ कंस्ट्रक्शन। इस स्टाइल में या इस फीचर में जो बनाए गए जो बिल्डिंग्स है उसकी जो शेप्स है वो मतलब एक लॉन्ग शेप में वो बनाया जाता था, और उसकी जो पेक्यूलियर स्टाइल थी, जो रूफ की वगैरह कंस्ट्रक्शन थी, वो पेक्यूलियर स्टाइल में बनाई जाती थी। राजपूत फोर्ट्स यूज्ड झरोखा, डेकोरेटेड गेटवेज एंड मिरर वर्क अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ कलर इन देयर कंस्ट्रक्शन। राजपूत के जो किले होते थे है ना, उनमें झरोखा बनाया जाता था, ठीक है, जहाँ से हवा आती है उसको झरोखा कहते हैं। झरोखा और जो उनके गेटवेज वगैरह होते थे, जो एंट्री गेट्स वगैरह जो होते थे, या फिर मिरर जो होते थे, वो उनकी उसका जो डेकोरेशन था वो कैसे कहते थे, अलग अलग डिफरेंट ऐसे लॉट ऑफ कलर्स में उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता था।
चित्रशाला और पिक्चर गैलरीज वेयर द रेगुलर फीचर ऑफ ऑल राजपूत स्ट्रक्चर। जितने भी राजपूत हो गए, सभी जो राजपूत जो थे उनके रेगुलर फीचर्स में ज्यादातर चित्रशाला या फिर पिक्चर की गैलरीज वहाँ पे होती ही थी। दिस कैन बी फाउंड इन नागपुर, बूंदी, जयपुर, झांसी और ओरका, द रंग महल एट चंबा एंड सुल्तानपुर पैलेस इन कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। ये जो पिक्चर गैलरीज के जो भी महल थे या जो भी फोर्ट्स थे वो कौन कौन से थे, जैसे जिसको नागौर था, बूंदी, ठीक है, जयपुर, झांसी, और रंग महल जो था वो जो चंबा में था, सुल्तानपुर और सुल्तानपुर पैलेस जो कुल्लू में था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इन सारी जगह पे पिक्चर गैलरीज हमें देखने को मिलती है। द गोल्ड लैकवेयर वर्क यूज्ड इन बीकानेर इज बिलीव्ड टू बी द इंस्पायरेशन बिहाइंड द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। और एक लैकवेयर वर्क किया जाता था जो बीकानेर में, जैसे जो सबसे बड़ा जो गोल्डन टेम्पल है जो अमृतसर में, वहाँ पे ये वर्क हमें देखने को मिलता है। द रूलर्स ऑफ कश्मीर वेयर ऑल्सो ग्रेट बिल्डर्स एंड बिल्ट मॉस्क। कश्मीर में बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए और उन्होंने बहुत ही जैसे फेमस और बड़े बड़े मस्जिद उन्होंने बनाए हैं। द विजयनगर रूलर्स इन दी डेक्कन वेयर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुली डिजाइन। विजयनगर के जो रूलर्स होते थे, जो भी राजा होते थे डेक्कन के, तो उनको मतलब वो इतने खूबसूरत डिजाइन बनाते थे। जैसे उन्होंने एक खूबसूरत मंदिर वहाँ पे बनाया था जो हम्पी में है, सच एज द विठल एंड विरूपक्ष टेम्पल। और जैसे उन्होंने विठल और विरूपक्ष मंदिर भी वहाँ पे है हम्पी में, जो उन्होंने बनाए है विजयनगर के रूलर्स ने। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आज का पार्ट 3 आर्किटेक्चर इन मिडाइवल पीरियड का, ये पार्ट 3 था। और आज का ये जो लेसन है वो भी आज यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको आज के जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।